टीवी नेशनल। एक मायानाज जबरदस्त डॉक्टर मौजूद है जिसको हम कहें कि प्लास्टिक सर्जन है, जो हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं। मैं उनके बारे में आपको बताती चलूँ, पाकिस्तान के बेहतरीन प्लास्टिक सर्जन है, जो 2007 में आपने प्लास्टिक सर्जरी के प्रोफेसर का ओहदा संभाला और पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन के फाउंडर भी हैं। और अगर हम बात करें कि 2004 में आपने फटे होंठ और तालू के मरीजों का कराची में मुफ्त इलाज किया। ना सिर्फ कराची में, पूरी सिंध के अंदर आपने मुफ्त इलाज किया, बहुत सारे मुफ्त कैंप्स भी लगाए। और अगर हम बात करें तो उनके सेंटर का मुस्कुराहट सेंटर के नाम से जाना पहचाना जाता है, जिसमें 6000 से ज़्यादा लोगों का ऑपरेशन हो चुके हैं। पाकिस्तान जा नंबर 1 असांजे ऑनरेबल मानू डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनात्रा मौजूद हैं, जिनके वेलकम था कयूं। अस्सलाम वालेकुम सर, कीअं आहियो तव्हां? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त। अल्लाह शुक्र है, तव्हांजी दुआ खपे। ऐं सो सर खे चवंदा थी पंहिंजी जेका कम जे बारे में पंहिंजी जर्नी शेयर कयो। एक्चुअली मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ। 1983 में मैंने ग्रेजुएशन किया था डॉ मेडिकल कॉलेज से। स्कूलिंग मेरी हैदराबाद की है, सेंट बोनावेंचर से। सर यहाँ भी कॉमन हो गए इसके हैदराबाद। हाँ, इसके बाद डॉ मेडिकल कॉलेज में ग्रेजुएशन करने के बाद में प्लास्टिक सर्जरी में 1986 से लगा और 2016 में रिटायर हुआ एज अ प्रोफेसर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। तो इस सफ़र के दौरान मैं आरएमओ रहा, पीजी रहा, सीनियर रजिस्ट्रार रहा, असिस्टेंट प्रोफेसर रहा और फिर प्रोफेसर बन के तकरीबन 9 साल एज अ प्रोफेसर काम किया और फिर रिटायर हुआ। 2004 से मैंने कटे ऊँट कटे तालु का काम शुरू किया। मैंने देखा कि ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में काफ़ी आम है। पाकिस्तान में 500 बच्चे पैदा होते हैं तो एक बच्चे में कटा ऊँट कटा तालु होता है, और पाकिस्तान में एक दिन में 18,000 बच्चे पैदा होते हैं, जिसका मतलब है कि डेली 36 बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनका होंठ और तालु कटा होता है। और इसको मल्टीप्लाई करें 365 से तो तकरीबन 8-9 हज़ार बनते हैं कि 8-9 हज़ार बच्चे हर साल कटे ऊँट कटे तालु के साथ पैदा होते हैं। और इनका जो इलाज है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, जिसका मतलब है कि एक डॉक्टर का काम नहीं है, कि प्लास्टिक सर्जन का काम नहीं है, इसमें बच्चों को डॉक्टर का भी काम है, ऑर्थोडोंटिस्ट जिसको दांतों को डॉक्टर कहते हैं उसका काम है, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट का काम है, साइकोलॉजिस्ट का काम है, ईएनटी वाले का काम है, हर एक का काम होता है उसमें, और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। और हमारे यहाँ लोगों को ये जहन में था, स्पेशली इंटीरियर सिंध में यह है कि और पूरे पाकिस्तान में यह है कि ये चांद गिरन सूरज गिरन से होते हैं। तो इसका कोई भी ताल्लुक चांद गिरन सूरज गिरन से नहीं है, ना ही इसका ताल्लुक माँ के मनूस होने से है, ना ही ताल्लुक इसका कोई जादू टोने से है। ये जो होता है, लोग पूछते हैं क्यों होता है, तो इसकी मेन वजह फॉलिक एसिड की डिफिशिएंसी होती है। फॉलिक एसिड अगर माँ के अंदर पहले 3 माह में नहीं है, फॉलिक एसिड की कमी है, तो कटे ऊँट कटे तालु के अलावा दूसरे पैदाइशी नकाइस भी हो सकते हैं। और इसका जो इलाज है वो हम लोगों ने 2004 से जब शुरू किया तो मैंने डुअल स्ट्रेटजी की कि कराची में भी फ्री में सर्जरी कर रहे थे 2-3 हॉस्पिटल्स के अंदर, और इंटीरियर सिंध के अंदर भी जाके कैंप्स करते थे। सर्जरी कुछ इस तरह ये है क्या? बेसिकली जो कटा होंठ कटा तालु होता है उसमें मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होते हैं। स्पेशली अगर कटा हुआ होंठ है खाली तो देखने में अच्छा नहीं लगता, लोग मजाक उड़ाते हैं और वो माशरे में सही काम नहीं कर सकते। तालु कटा हुआ होता है तो बच्चा सही तरीके से खा पी नहीं सकता और सही तरीके से बोल नहीं सकता। तो जो बच्चा सही, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा नाक से बोल रहे हैं तो हो सकता है उनके कोई पैलेट का मसला हो, तो जो स्पीच होती है वो नेज़ल स्पीच हो जाती है, उसकी वजह से बच्चे को बोलने में और काम करने में मुश्किल होती है। वो दूसरी जगहों पे तालीम हासिल नहीं कर सकता, जॉब में आगे नहीं बढ़ सकता। तो कटे ऊँट कटे तालु के साथ साथ फिर इनमें दांतों में मसले होते हैं, इनमें सुनने में मसले होते हैं, तो इन सब का इलाज होता है। और ये जो हम लोगों ने शुरू किया हुआ वेलफेयर का काम इंटीरियर सिंध में जाके मुख्तलिफ शहरों में तकरीबन 2004 से लेके अब तकरीबन 20 साल होने को आ रहे हैं, 115 कैंप्स हमने किए हैं। और मुख्तलिफ जगहों पे जाके ये कैंप थोड़े से उससे मुख्तलिफ होते हैं आई कैंप से, कि ये इसमें बेहोशी दी जाती है और छोटे छोटे बच्चे 3-3, 4-4, 6-6 महीने के भी बच्चे होते हैं जिनको बेहोशी दे के उनको सही किया जाता है। तो काफ़ी हाईली सेंसिटिव सर्जरीज होती हैं ये, और कराची में अच्छी खासी महंगी पड़ती हैं। एक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल और दूसरी जगहों पे 3 से 5 लाख तक की पड़ती हैं।
वो हम टोटली फ्री ऑफ चार्ज जाके सर्च करते कम से हैं। कम इतनी बढ़ जाती है, बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। इंटर सिंध में भी करते हैं, बलूचिस्तान में भी हमने शुरू किया हुआ है। 3 कैंप हमने खुजदार में किए, एक तुर्बत में किया है, दो हब में किए हैं, और एक हमने केपी में भी डोडियाल में किया था। वाह। तो कोशिश यही करते हैं कि जिन जिन जगहों पे हमें लगता है कि वहाँ पे कोई प्लास्टिक सर्जन नहीं पहुँच पा रहा, उन जगहों पे जाएं और उनकी सर्जरीज करें। कराची में हमने जो काम शुरू किया हुआ है वो एक जगह है बैतुल मुकर्रम मस्जिद गुलशन इकबाल में, उसके सामने, उसका नाम है मुस्कुराहट सेंटर। हमने मुस्कुराहट सेंटर इसलिए रखा कि वी वांट टू रिस्टोर द स्माइल। बच्चों की जो Exactly. कटे होंठ कटे तालु के जो बच्चे मुस्कुरा नहीं सकते, उनकी ब्रोकन स्माइल होती है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि मुस्कुराहट सेंटर में एक ही रूफ़ के नीचे ये जो तमाम फैसिलिटीज़ मैंने बताई वो मौजूद हैं और टोटली फ्री ऑफ चार्ज हैं। सिर्फ शर्त ये कि मरीज़ गरीब हो और ज़कात का मुस्तहिक हो, तो हम टोटल फ्री ऑफ चार्ज करते हैं, कोई चार्ज नहीं लेते।